आज अपन क्लास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहें और इसका पूरा बेनिफिट आप लोग उठाएं। तो सबसे पूर्व आप लोग देखना, अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ मापक इकाइयाँ दी गई हैं दोस्तों। क्या दी गई हैं? मापक इकाइयाँ दी गई हैं। अब मापक के अंतर्गत ये होता है कि सर मापक इकाइयाँ कौन सी दी गई हैं। आज तक आपने पढ़ा होगा, आज से पूर्व आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम लगभग सभी स्टूडेंट बताने में सक्षम हैं। लेकिन जहां कंप्यूटर की इकाइयों की बात आ जाती है, स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि साहब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो लगभग मापक इकाइयों से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई 8 बिट बराबर कितना होता है, 1000 GB बराबर कितना KB होता है या कितना MB होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ एक चीजें होती हैं ऑप्शन में दी गई चीजें होती हैं, रटी रटाई स्टूडेंट उनको ही कवर कर पाता है। इसलिए जो मापक इकाइयां हैं लगभग इनमें क्वेश्चन अपने बढ़ जाता है। तो इससे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग देखना। मापक इकाइयों की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो इकाई होती है मापक इकाइयों में उसमें होती है 0 व 1। 0 व 1 बराबर होता है बिट। क्या होता है? बिट होता है। 0 व 1 बराबर होता है बिट, और 8 बिट के समूह को, बिट्स होगा ना बहुवचन, 8 बिट्स के समूह को 1 बाइट बोला गया है। 1 बाइट बोला गया है। और 1024, बस आप कंटिन्यू चलते रहें, 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। KB होता है किलो बाइट। आप लिखते रहें, किलो बाइट होता है। और 1024 KB बराबर यानी किलो बाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट। मेगाबाइट और 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट। और दोस्तों 1024 GB बराबर यानी गीगाबाइट बराबर 1 TB यानी टेराबाइट। और 1024 TB यानी टेराबाइट बराबर 1 FB यानी फेराबाइट इत्यादि मापक इकाइयां होती हैं कंप्यूटर में। क्या होती है? इत्यादि मापक इकाइयां होती है। अब पूछ लिया जाता है, और 4 बिट का समूह एक निब्बल भी कहलाता है। 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक निब्बल कहलाता है। 0 और 1 बराबर बिट होता है। 8 बिट्स का समूह 1 बाइट कहलाता है। 1024 बाइट्स का समूह 1 KB कहलाता है यानी किलो बाइट कहलाता है। और 1024 KB का समूह 1 मेगाबाइट यानी MB कहलाता है। और 1024 MB का समूह 1 GB यानी गीगाबाइट कहलाता है। और 1024 GB का समूह 1 टेराबाइट कहलाता है। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 फेराबाइट इत्यादि कंप्यूटर की मापक इकाइयां हैं। इनको आप लोग समझ लेना या आप रट लेना। गुरुजी समझ में कौन आ रही तो रट लेना, आप लोग इनको रट लेना। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो समझी नहीं जाती तो स्टूडेंट उनको आखिर रटता ही है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट ने अगर माना कि स्टूडेंट ने कोई भी ये मापक इकाइयां हैं, उतार लिया इनको आपने, देखना स्टूडेंट के क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सी
इकाई सबसे बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है? ए, बी, सी व डी। यहां पे देखना दोस्तों, यहां पे आपको मिलेगा बाइट्स, यहां पे आपको मिलेगा मेगाबाइट, यहां पे आपको मिलेगा बिट्स, और यहां पे आपको मिलेगा गीगाबाइट। अब यहां सबसे बड़ी जो इकाई है वह एक जीबी है, गीगाबाइट है। अब अगर आपने पूरी इकाइयां नहीं पढ़ी हैं और स्टूडेंट ने अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि भाई सबसे बड़ी कंप्यूटर में जो इकाई होती है वो गीगाबाइट ही होती है। सपोज करो यहां पे बिट की जगह अगर टीबी दे दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो गया, क्योंकि गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है? टेराबाइट होता है, तो आंसर टेराबाइट ही आएगा। लेकिन विद्यार्थी ने याद किया ऑप्शन से तो वो करेगा कि मेरा याद किया हुआ आ गया है। गलत कैसे हुआ? क्योंकि उसने जो तैयारी की है, जो परिपूर्ण रूप से तैयारी नहीं की है। इसलिए इन इकाइयों को आप लोग समझें या रटें। इनमें से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई बाइट के रूप में माने आप लोग। अगर यहाँ पे अगर बिट होती तो सबसे छोटी इकाई होती बिट। इसलिए प्रश्न कैसे भी आ सकता है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है अभी 31 जनवरी 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत आप लोग उठा के देखेंगे। साहब पेपर नहीं है, पेपर नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑनलाइन सारी सुविधाएं दे रखी हैं। एनसाइक्लोपीडिया पूरे ब्रह्मांड का जो नॉलेज है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसके अंतर्गत देखिए ओल्ड पेपर जो भी हुए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे 31 जनवरी 2021 का आप लोग पेपर देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया है कि मापक इकाइयों के बारे में पूछा गया है कि 8 बिट बराबर कितना होता है, ठीक है कि नहीं है? 8 बिट बराबर कितना बाइट होता है, एक बाइट बराबर कितना बिट होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं मापक के रूप में पूछी जा सकती है। 1 जीबी बराबर कितना केबी होता है, 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है, 1 टीबी बराबर कितना केबी होता है। तो इनको आप कैलकुलेशन करें, समझें। तो मापक इकाई में कभी भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है कि पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वो मापक इकाइयाँ हमने एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्लास सभी में हमने मैथ में पढ़ी हैं। लेकिन कंप्यूटर साहब नया सब्जेक्ट जुड़ा है साहब, अटपटा सा लगता है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सारा का सारा कार्य कंप्यूटराइज हो रहा है, ठीक है कि नहीं? अगर आपका रिजल्ट आता है तो कंप्यूटर से आता है, अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो कंप्यूटर से भरा जा रहा है, आपको पैसे निकल रहे हैं तो कंप्यूटर मशीन के द्वारा निकल रहे हैं, आप बहुत बीमार हो गए तो आपकी जांच हो रही है तो बोलते हैं भाई कंप्यूटर महज आपकी जांच हो रही है। अगर किसी चीज को तोलना है तो बोलते हैं भाई कंप्यूटराइज धर्म कांटा लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? और तो और गाँव के अंतर्गत पहले क्या होता था कि एक दुग्ध जो डेयरियां लग रही है, जो पशुपालन अपने गाँव में करते हैं, उसके अंतर्गत जो दूध का जो फैट मापते हैं वो भी कंप्यूटर से फैट मापा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? यानी कि सारा कार्य लगभग कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। अगर मौसम विभाग की जानकारी दे रहा है तो भी हमारा कंप्यूटर दे रहा है, कोई टेम्परेचर की जानकारी दे रहा है तो भी हमारा कंप्यूटर दे रहा है। तो सारे कार्य लगभग कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। इसके बिना जिंदगी अधूरी सी है, तो क्यों नहीं हम इसको सीखें? गवर्नमेंट ने इसको हर जगह लागू कर दिया। देखो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर को दे दिया, राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर को दे दिया गया है, पटवार के अंतर्गत दे दिया गया है। सारे पटवारी ये ऑनलाइन बही खाता है, खाता.com से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन कोई भी शिकायत आपको करनी है, आप लोग शिकायत ऑनलाइन करें, आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट सारा ऑनलाइन कर दिया गया है सभी चीजें। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों नहीं अगर इस सब्जेक्ट को इसके रूप में लागू कर दिया जाए तो अच्छी है, और इसका क्वेश्चंस हैं जो इनके ऊपर डाले जाएं, तो हमें सीखना जरूरी हो चुका है आजकल। उसको सीखें और समझें। तो ये हमारी कुछ एक मापक इकाइयाँ थी। अब इसके बारे में जैसे एक टॉपिक तो ये हो गया, अभी हम बहुत ही छोटे छोटे और गहन टॉपिकों पे हम आज अध्ययन करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ। कई बार हमारे सामने दिक्कत आ जाती है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो पूछा गया है कि साहब जो सर्च इंजन्स हैं, क्या पूछा गया है कि साहब सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं? तो सर्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोजना,
किसी चीज को क्या करना, खोजना, किसी चीज को खोज के निकालना, ठीक है नहीं। सर्च करने वाले इंजन, एक नाम लिखा गया है कि सर्च इंजन कौन कौन से, तो सर्च इंजन के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, गुरुजी हमें कैसे करें, लिख लो, आप लोग लिख लो। सर्च इंजन के अंतर्गत होते हैं कि हम किसी भी चीज को ऑनलाइन के अंतर्गत यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से अगर हम उसको सर्च करते हैं तो सर्च इंजन कहलाते हैं। अब सर्च इंजन करने वाली सुविधाएं बहुत सारी दी गई हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जैसे फोन पे अलग हो गया, पेटीएम अलग हो गया, गूगल पे अलग हो गया, अलग अलग क्या है ऐप है। इसी प्रकार से सर्च इंजन भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे उन सर्च इंजनों के बारे में हमें देखना है। जैसे सर्च इंजन होगी साहब, याहू सर्च इंजन होगी, गूगल सर्च इंजन होगी, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, आस्क भी सर्च इंजन है, ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से ये जितनी भी अबाउट भी सर्च इंजन है, ये क्या है कि ये बहुत सारी क्या है, सर्च इंजन है, ये सारी क्या है, सर्च इंजन है। तो इन सर्च इंजन के बारे में अब कई बार क्वेश्चन आता है, भाई नॉर्मल है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, और नीचे 3 का नाम दे दिया, याहू दे दिया, बिंग दे दिया, अबाउट दे दिया, आस्क दे दिया, गूगल दे दिया, और आपको कह दिया जाए नीचे की उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आएगा। या फिर इनमें से एक नहीं दिया जाता है, ठीक है कि नहीं है। आपको कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन ऑप्शन नहीं है, यानी सर्च इंजन नहीं है, और 3 भाई 4 ऑप्शन या 5 होते हैं अपने, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। एक में दे दिया गूगल, एक में दे दिया याहू, एक में दे दिया आस्क, और एक के अंतर्गत आपका दे दिया जैसे MS पेंट, MS DOS दे दिया जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, एंटीवायरस का नाम दे दिया जाए, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि ये सर्च इंजन नहीं है। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सर्च इंजन कौन सा है और कौन सा नहीं है। एक हमारे सोशल साइटों से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल। RSCIT में भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है तो ये सारी चीजें उसमें वही पूछी गई हैं। पटवारी में फिर भी थोड़ा गहराई से पूछ लिया जाता है, दिल्ली पुलिस और पटवारी के अंतर्गत। अब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट है। अब आप डेली यूज करते हैं, फेसबुक कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ट्विटर कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, सोशल साइट्स है। क्या है, सोशल साइट। आप डेली जुड़े हुए भी रहते हैं, गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, आप पीछे क्यों हो गए, सब पता है आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग फोकस करने की जरूरत है कि भाई सोशल साइट ये होती है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज बात करने जा रहा हूं कि सोशल साइट कौन कौन सी होती है, ठीक है कि नहीं। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट नहीं है, और वहां पे एक ऑप्शन दे दिया जाए अलग, या एप्लीकेशन का नाम दे दिया जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया जाए। अब एप्लीकेशन के अंतर्गत MS वर्ड दे दिया, MS एक्सेल दे दिया, DTP दे दिया, कुंडली दे दिया, टैली दे दिया, कोई भी एक नाम आपको दिया जा सकता है। वायरस में दिया जा सकता है, वायरस भी एप्लीकेशन होता है और एंटीवायरस भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, हमें याद रखना है। सोशल साइटें कौन कौन सी होती हैं, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये आपको बता दिए गए हैं, इनको आप लोग नोट कर लेना। गुरुजी क्या है, ध्यान नहीं रहा, ठीक है कि नहीं, ध्यान नहीं रहा, अपने पास मोबाइल है, उसमें आप लिख लो सर्च इंजन, डिटेल में आ जाएंगे। उसमें आप लिख लो सोशल साइट, आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है कि नहीं। एक होता है गुरुजी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी साइटें होती हैं जो नौकरी देती हैं। साहब नौकरी कौन सी देती है, यानी कि डिटेल देती है आपको, नौकरी नहीं देती, आपको सूचनाएं देती हैं। नौकरी.com कौन सी होगी, नौकरी.com। साहब ठीक है, नौकरी.com हमें देती है। मोनिस्टर.com है, कौन सी है मोनिस्टर.com है। तो इस प्रकार से ये जो साइटें हैं सारी की सारी लिखी हुई है। आप लोग एनसाइक्लोपीडिया में पूरे ब्रह्मांड का जो नॉलेज है वहां पे आप लोग देख सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो। ये नॉर्मली चीजें हैं, ऐसी चीजों को आप स्वयं भी थोड़ा सा करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आप लोग देखिए कि ब्राउजर क्या होते हैं। सर पहले आप समझें, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि सर ब्राउजर के बारे में हमें समझ में नहीं आया, ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर क्या होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है। अब ऑप्शन आ गया, 3 ऑप्शन सेम आ गए ब्राउजर के, चौथा ऑप्शन अलग आ गया कि उपरोक्त सभी, तो हमें उपरोक्त सभी करना है। यानी निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं,
यहां पे दे दिया जाए जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले कुछ एक एप्लीकेशन होते हैं, कुछ एक टूल्स होते हैं जिनको वेब ब्राउजर के नाम से हम जानते हैं, जिनके ऊपर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, चलाते हैं, वे वेब ब्राउजर कहलाते हैं। यहां पे वेब ब्राउजर के अंतर्गत दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है कि नहीं है? यहां पे दिया गया है मोजिला फायरफॉक्स। क्या दिया गया है? मोजिला फायरफॉक्स। यहां पे दिया गया है गूगल क्रोम। यहां पे क्या दिया गया है? गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम को आप लोग देख लो, इसको भी लिख लो, आप समझ में नहीं आ रहा तो मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। और यहां पे भाई इंटरनेट हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और इसके अलावा जैसे मोबाइल में भी आप चलाते होते कि यूसी ब्राउजर के नाम से भी होता है। किसके नाम से होता है? यूसी मिनी ब्राउजर के नाम से होता है, ठीक है कि नहीं है? और यहां पे ओपेरा, क्या दिया गया? ओपेरा, सफारी, और यहां पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, EDG, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखना फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन बताता हूं मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये क्या हो गया? इसको गूगल को आप देख लेना, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है। भाई ये सारे के सारे जो ब्राउजर होते हैं किसके ऊपर चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम 2007 विंडो तक काम में लिया जाता था, लिया जा भी रहा है, लेकिन ज्यों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन 10 आया है, क्या आया है? ज्यों ही 10 आया है, उस 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, उस 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इंटरनेट एक्सप्लोरर का रूप किसने ले लिया? मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले लिया। किसने ले लिया? माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले लिया। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के अंतर्गत, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के अंतर्गत किस वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है बाय डिफॉल्ट? यानी बाय डिफॉल्ट होता है स्वतः ही, जो पहले से तय होता है। भाई ये तो अपन क्या करते हैं, अलग से डाउनलोड करते हैं, उनके ऊपर गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है कि नहीं? और ये जो क्या है, ये ऑलरेडी ही, ठीक है कि नहीं, ऑलरेडी ही ये इसका वर्जन इसमें कन्वर्ट हो चुका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्या आ चुका है? माइक्रोसॉफ्ट
एज आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट क्या आ चुका है, एज आ चुका है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, लेकिन ऐसा कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट ही यूज किया जा रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। क्योंकि विंडोज 7 तक इंटरनेट एक्सप्लोर किया जाता था, बाद के अंतर्गत क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया 10 में। मोजिला फायरफॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम में आप लोग यूज कर रहे हैं, यूसी ब्राउजर कर रहे हैं, ओपेरा कर रहे हैं, आप लोग सफारी कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये वेब ब्राउजर हो गए। क्या हो गए हैं, वेब ब्राउजर हो गए। अब क्वेश्चन आपके कैसे भी आए मेरे भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, देख लीजिए साहब कौन सा वेब ब्राउजर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट किस वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज का किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का किया जाता है। यह भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ले दिया जाए और एक वेब ब्राउजर का नाम ले दिया जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये वेब ब्राउजर होता है, ये सोशल साइट होती है, ये सर्च इंजन होती है, ठीक है कि नहीं है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनमें क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आप लोग स्पेशल ध्यान रखें, सोशल साइटों का भी ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं है, और वेब ब्राउजर का भी आप लोग ध्यान रखें, एप्लीकेशन का भी ध्यान रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ध्यान रखें, और यूटिलिटी का भी ध्यान रखें। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है कि नहीं है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अपने चैनल में मैंने डाल दिया है, उसकी आप क्लासें हैं, रिकॉर्ड क्लासें आप लोग देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये हुए अपने वेब ब्राउजर, ये क्या हुए, वेब ब्राउजर हुए। एक क्वेश्चन अपना, अब इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आए, कभी भी आए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पता हो गया हमें कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे प्रोग्राम जिनके माध्यम से हम लोग इंटरनेट को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्सेस करते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि हमारे पास उस टूल का होना जरूरी है, उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है जिनके ऊपर की हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये रही बात। अब आगे का टॉपिक हम और बताते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन को करवाना है। भाई आपका अब इसमें छोटे टॉपिक, इसमें बड़े टॉपिक दे रखे हैं, आपने कोई छोटा टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एक टॉपिक की और बात करते हैं कि एक नेटवर्किंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आज, नेटवर्किंग की करते हैं। मापक इकाइयों की बात की, सोशल साइटों की बात की, सर्च इंजन की बात की, ठीक है कि नहीं है। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो कौन सा है, नेटवर्किंग का है। नेट मीन्स जाल, वर्क मीन्स कार्य, जाल रूपी जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं, जाल रूपी जो कार्य होता है। जाल का मतलब क्या होता है, एक नेट। आजकल आप देख ले कुछ MLM चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। कड़ी से कड़ी जब मिल जाती है, कड़ी टू कड़ी टू कड़ी टू कड़ी मिल जाती है, तो वो होती है नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, और उससे कितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो भी एक नेटवर्क ही होता है, वो भी एक क्या होता है, नेटवर्क ही होता है। हमसे हमारे फ्रेंड सर्किल में फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या जो नंबरिंग के अंतर्गत हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी क्या है, एक नेटवर्क ही है। यहां पे नेटवर्किंग किस प्रकार से, वो आप लोग देखना। नेटवर्क की डेफिनेशन आप लोग देखना एक बार, लिख लो, साथ साथ लिखते भी रहो। दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी भवन, संस्थान या परिसर में जुड़कर के जब कार्यरत होते हैं, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं।
दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी भवन, संस्थान या परिसर में जुड़ करके जब कार्यरत होते हैं तो हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। ये नेटवर्किंग होगी। अब जुड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। जुड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन उठ करके आ रहा है कि सर जुड़ना ही नेटवर्किंग होता है क्या? नहीं, जुड़ करके जब कार्यरत होते हैं, जोड़ तो अपनी गृहस्थी से भी सकते हैं, लेकिन डाटाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। जब तक डाटाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक वो नेटवर्किंग नहीं हो सकती मेरे भाई। ठीक है कि नहीं है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को ऐसी विधि से जोड़ा जाए जिससे कि उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो, उससे ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि गुरुदेव आपने तो ये बता दिया कि भवन हो या संस्थान हो या कोई परिसर हो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस है, परिसर है, ठीक है कि नहीं है, या कोई अपना भवन है जिसके अंतर्गत भाई जैसे बैंकिंग का एक बड़ा हॉल है या भवन है, ठीक है कि नहीं, उसके अंतर्गत आपस में हमने कंप्यूटरों को कनेक्ट कर दिया, वो नेटवर्किंग हो गई। ठीक है कि नहीं है? या किसी संस्था में कर दिया आपने, वो नेटवर्किंग होगी। क्या गुरुजी यही नेटवर्किंग है? इससे बाहर हम नेटवर्किंग करेंगे क्या? वो नेटवर्किंग नहीं है मेरे भाई। सुनना लेकिन क्या है, फिर आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी प्रकारों में जाना पड़ेगा। यानी नेटवर्किंग को 3 भागों में डिवाइड किया गया। आपस में कंप्यूटरों को जोड़ना ही और जुड़ करके जब कार्यरत होते हैं वो नेटवर्किंग ही कहलाती है, लेकिन उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसका एरिया, बाउंडेशन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। लैन एक होता है, लैन एक होता है, मैन मेरे भाई एक होता है, वैन। लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, विस्तारित नाम ध्यान रखना, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग इसका जो एरिया है 0 से 2-2.5 किलोमीटर तक का है मेरे भाई। 2-2.5 किलोमीटर तक का क्या है? एरिया है। इस प्रकार से जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं इस एरिया के अंतर्गत, वो कोई परिसर में होंगे या भवन में होंगे, ठीक है कि नहीं है, वो ही क्या कहलाएगी? वो लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाएगी। लेकिन मेन क्या कहती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग यानी कि शहरी क्षेत्र नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, इसका एरिया 0 से लगभग 150 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? शहरी क्षेत्र नेटवर्किंग। यानी कि जो महानगरों की जो नेटवर्किंग होती है, जैसे महानगर होते हैं 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या है, ऐसे आंकड़े मानते हैं कि भाई वो महानगर की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके कुछ एक हिस्से किससे जुड़े हुए होते हैं? टेलीफोन केबलों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो नेटवर्किंग है इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग यानी शहरी क्षेत्र नेटवर्किंग। और जब ये नेटवर्किंग प्लस ये नेटवर्किंग दोनों जुड़ जाती हैं तो वैन का आविष्कार होता है। ऐसी कौन सी नेटवर्किंग है जिनको जुड़ने से वैन का आविष्कार होता है? वैन और मैन, लैन और मैन, मैन और मैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा? लैन प्लस मैन। जब लैन प्लस मैन जुड़ जाती हैं तो वैन का आविष्कार होता है। वैन क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्किंग, बृहद या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग, बृहद या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग। तो ये जो नेटवर्किंग है ये बृहद या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग होगी। इसका एरिया क्या होगा? विश्व भर में फैली हुई नेटवर्किंग क्या कहलाएगी? वैन कहलाएगी। वैन एक तरह से इंटरनेट ही है। क्या है? इंटरनेट ही है। वैन एक तरह से क्या है? इंटरनेट ही है। जब लैन और मैन मिल जाते हैं तो वैन का आविष्कार होता है। पूछा जाता है कि लैन और वैन के बीच की नेटवर्किंग क्या कहलाती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग कहलाती है, ठीक है कि नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्किंग कौन सी होती है? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के अंतर्गत कौन सा आता है? तो लैन आता है। शहरी क्षेत्र नेटवर्किंग के अंतर्गत मैन आता है। और विश्व भर में फैली हुई नेटवर्किंग एक तरह से इंटरनेट ही होता है। ये क्या कहलाती है? वैन कहलाती है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कॉल हर इंटरनेट, यानी कि नेटवर्कों को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्कों को क्या कहते हैं? हम लोग इंटरनेट कहते हैं। यानी जब नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं तो किसका आविष्कार होता है? इंटरनेट का ही आविष्कार होता है।
और जब इंटरनेट चलता है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने चाहिए। तो हार्डवेयर के अंतर्गत तो जो भी है रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, 7 है या 10 है। भाई जितना आपके पास लेटेस्ट होगी उतनी स्पीड फास्ट बनेगी, ठीक है कि नहीं है। भाई आपके पास विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 10th जनरेशन का कोर i7 है, तो बहुत ही फास्ट स्पीड से सिस्टम काम करेगा। आपके पास एक ड्यूल कोर है 1 GB के साथ, तो उसकी स्पीड स्लो रहेगी। कोर 2 है 2 GB के साथ, तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी। इसका मतलब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है स्पीड वाली वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। भाई एक आप नॉर्मल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हल्की है, ठीक है कि नहीं है, और प्रोसेसिंग जिसकी फास्ट है, इंटरनेट की भी जो MBPS के अंतर्गत जो कैपेसिटी है, स्पीड इसको बोलते हैं MBPS, मेगाबाइट प्रति सेकंड के हिसाब से इंटरनेट की स्पीड को क्या किया गया, मापा गया। कई बार पूछा भी जाता है कि ये कौन सी इकाई होती है, मापक इकाई होती है मेगाबाइट पर सेकंड। तो ये इस प्रकार से कोर i3 है, 3rd जनरेशन के साथ है या 4th जनरेशन के साथ है, कोर i5 है, कौन सी जनरेशन के साथ है, हार्डवेयर उसका क्या क्या है, 8 GB के साथ है, या फिर उसके अंतर्गत जो हार्ड डिस्क लगा रखी है HDD जिसको हम बोलते हैं, वो हार्ड डिस्क में व्याख्यान करवा दिया है। एक होती है SDD। अब अपने का आकलन लगाना कि हार्ड डिस्क अगर आपके पास है, कोर i5 सिस्टम है, 10th जनरेशन के साथ है, और अगर आपने उसमें हार्ड डिस्क लगा रखी है और 8 GB रैम है, कितनी है, 8 GB रैम है, और इधर आपका कोर i3 है, कोर i क्या है, कोर i3 है, और आपका 10th जनरेशन की बजाय आपका चाहिए 9th जनरेशन है या 8th जनरेशन है, और अगर SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है तो इसकी स्पीड इससे भी फास्ट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, SSD क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। इसके अंतर्गत इसकी जो कैपेसिटी होती है, हार्ड डिस्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत अधिक होती है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट इसमें जाकर डलता है। उठने में ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग करने में बहुत ही अच्छी है। पूछा भी जा सकता है SSD के बारे में, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ऐसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से जो फास्ट स्पीड होती है, हार्ड डिस्क की होती है, SSD की होती है, या ब्लू-रे डिस्क की होती है, या पेन ड्राइव की होती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी बना दिया जाए, नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग देंगे। तो नेटवर्किंग हुई 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को, भाई अकेला तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए 2 हो या अधिक कितने भी हो सकते हैं। अब जहां जरूरत है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जुड़ करके जब कार्यरत होते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाती है। अगर किसी भवन परिसर या कैंपस में हो रहे हैं तो हमें भी पता है कि वो लोकल में होगा, 1-1.5 किलोमीटर तक का एरिया होगा, 2-2.5 किलोमीटर तक का एरिया होगा, तो स्थानीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है कि नहीं। बाहर तक फैले हुए हैं, किसी बड़े शहर में फैले हुए हैं, तो वो इसके द्वारा होगा। और वैन क्या है, वैन के कुछ एक इससे टेलीफोन लाइनों से जुड़े हुए होते हैं और कुछ एक इससे सैटेलाइट के जरिए जुड़े हुए होते हैं। तो वैन एक तरह से क्या है, इंटरनेट ही है। वैन क्या है, इंटरनेट ही है। और इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, कॉलर इंटरनेट, यानी नेटवर्कों को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेट कहते हैं। तो इसमें देख लेना, अगर किसी प्रकार का आपके क्वेश्चन बनता है इसमें तो थोड़ा ध्यान देना। अब नेटवर्किंग के अंतर्गत क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। इंटरनेट जब चल जाता है तो लंबा है। कई बार साहब WWW की फॉर्म पूछी गई थी। एक बार IBRO में क्वेश्चन आ गया था कि W की पावर 4 क्या होती है। बोलो साहब पता नहीं, W की पावर 3 तो हमने देखी है, W की पावर हमने 4 नहीं देखी। ये तो देखा है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब ओरम। ओरम एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें और इंटरनेट को, हार्डवेयर को जोड़ने में मदद करती है। ओरम डिवाइस कहलाती है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर 4 आता है तो ओरम कर देना, 3 आता है तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। वर्ल्ड वाइड क्या हो गया, वेब हो गया। ये रही बात। उसके अलावा इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे पूछा गया था कि IP। अब IP भी इंटरनेट के अंतर्गत ही होता है। आप लोग चला रहे हैं, किस ID से चला रहे हैं। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। साबे प्रोटोकॉल क्या होता है, ऐसे प्रतिमानों ठीक है कि नहीं है। और नियमों को एक ऐसा समूह होता है जो हमें सोर्स से और डेस्टिनेशन तक भेजने में मदद करता है। किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, डाटा का टकराव नहीं हो, डाटा करप्ट ना हो सके, ठीक है कि नहीं है। वो सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रैफिक से आसानी से पहुंच सके। तो ऐसे नियमों और प्रतिमानों को एक समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो IP
इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस प्रकार से हमारे फोन का नंबर होता है ऐसे ही आईपी एड्रेस होता है। कल नहीं कोई बात हो जाती है तो हमारे डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, भाई किस आईपी से डला है, किस आईपी से डला है, ठीक है कि नहीं। एक हो गया आईपी, एक होता है HTTP। ये फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना आप इनकी। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है कि नहीं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DNS डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम क्या होते हैं, जो डॉट के द्वारा लास्ट में साइट में जुड़ते हैं। .com है तो कॉमर्शियल है, .edu है तो एजुकेशन संबंधित है, ठीक है नहीं, edu। ये पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, .org है ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। इस प्रकार से साइट किससे संबंधित है, कॉमर्शियल है, ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। एक और ध्यान देना, कॉमर्शियल साइटें होती हैं जो आप डेली यूज करते हो, खरीदारी करते हो। कौन कौन सी साइटें होती है, जैसे अमेजोन हो गई, स्नैपडील हो गई, ठीक है कि नहीं है। तो ये जितनी भी है ना, ये कॉमर्शियल साइटें हैं जिनसे हम खरीद सकते हैं कुछ, ठीक है नहीं, परचेजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। वो सारी साइटें कौन सी होती हैं, कॉमर्शियल साइटों के अंतर्गत आती हैं। अच्छा जी भाई, फुल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा है, मैं भी क्या बताऊं। जैसे कि आपके एक रैम भी आ जाती है, एक रोम आ जाती है, उनको थोड़ा देख लेना आप लोग। रैम दो प्रकार की होती है, उसे एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनेमिक रैम, ठीक है कि नहीं है। इधर रोम होती है तो रैम अस्थायी मेमोरी होती है। ध्यान देना, रैम अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। पूछा जाता है कि रैम स्थायी है या अस्थायी है, तो अस्थायी होती है, ठीक है कि नहीं है। और रोम क्या होती है, स्थायी होती है। यानी कि राम है, ये वैसे भगवान है कि राम है कि भगवान तो कण कण में है, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी अस्थायी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी तरह यहाँ पे अस्थायी है, रैम है, रैम 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 दो प्रकार की होती है, अस्थायी है। और यहाँ पे क्या होता है, रोम स्थायी होती है। रोम के अंतर्गत 3 वर्जन है, एक प्रोम होता है, एक ई प्रोम होता है और एक डबल ई प्रोम होता है मेरे भाई। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बुक में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा फुल फॉर्म्स तो जैसे कि अपने SMPS की पूछी गई थी एक बार, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। वाईफाई की पूछी गई थी, किसकी पूछी गई थी, वाईफाई की पूछी गई थी। पिछले ही एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है कि नहीं है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वैसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, लेकिन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फुल फॉर्म के 1 या 2% हमेशा ही आते हैं। अब साहब कौन कौन सी होती हैं, तो फुल फॉर्म आप भी हमें बता दो, हैं। TCP होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM है। एक आपने देखा होगा ATM के पीछे जो कार्ड आता है उस पे नंबर क्या लिखा होता है, हैं? BCC कार्ड लिखा हुआ होता है क्या, कितने अंक का होता है वो, 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 3 अंक का होता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है नहीं, ये भी क्या किए गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, है ना। हम नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलेंगे, और इतना ही आज के लिए।